जय श्री महाकाल मित्रों, सॉरी फॉर अ वेरी डिलेड वीडियो, बट मैं जिस टॉपिक को कवर करना चाह रहा था, शुक्र, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू। मतलब थोड़ा हंसी मजाक में बोलूँ तो औरतों को समझना बहुत मुश्किल है, और मैंने वही प्रयत्न किया था और शायद सक्सेसफुली डिलीवर कर पाऊँ। इसके पहले 2 बार कोशिश की रिकॉर्ड करने की, बट कोई ना कोई अड़चन आके मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। सो शुक्र शुक्र हम हमारे जीवन में बहुत बहुत तरीके से अनुभव करते हैं, और मैं मंगल की तरह इसे अपने लाइफ में आने वाले अलग अलग पड़ावों पे किस तरह हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं, अ, वो एक तरह से कवर करूँगा। प्लस शुक्र इज़ नॉट अ रेगुलर ग्रह। शुक्र को कवर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड आफ्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ग्रास्प काइंड ऑफ थिंग है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बोलते बोलते बीच में इंग्लिश बोलता हूँ, बिकॉज आई हैव गॉट कंप्लेंट्स कि लोग बोलते हैं कि मैं पूरा हिंदी में बोल दूँ, बट अब मेरा बोलने की शैली ऐसी है, मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में रखने की या आसान भाषा में उसे रिपीट करने की, ताकि आप समझ पाएँ, उससे कंटिन्यू आप उसको ग्रास कर पाएँ। शुक्र सबसे पहले हमारे लाइफ में एज अ किड, एक बच्चे की तरह हम हमारे माँ के रूप में अनुभव करते हैं उसे। वो हमें फीड करती है सेकेंड हाउस, और उसी जगह पे सेकेंड हाउस में ही चंद्र उच्च का होता है। शुक्र के पास में 2 घर हैं, एक सेकेंड हाउस है और दूसरा 7th हाउस है। तो हम सबसे पहले उसका सेकेंड हाउस एक्सपीरियंस करते हैं, जब हमारी माँ हमें फीड करती है, हमें बच्चे से बड़ा करती है, और ये हमारा शुक्र से पहला इंटरेक्शन होता है। शुक्र का हमारा दूसरा इंटरेक्शन होता है बुध के रूप में। बुध मतलब थर्ड हाउस में एक्चुअली शुक्र का कोई लेना देना नहीं है, ना उसका घर है, ना कुछ और बात है, बट वो उसका एलिमेंट है। मीनिंग हमारे 12 घर जो हैं ये एलिमेंटली साथ में बनाए गए हैं, और 3rd, 7th एंड 11th ये 3 घर जो हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं एलिमेंट वाइज, एयर एलिमेंट में होते हैं ये। तो शुक्र में ये तीनों एलिमेंट्स की खूबियाँ होती ही हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और सबसे उस मतलब आफ्टर आवर सेकेंड हाउस वी एक्सपीरियंस थर्ड हाउस शुक्र, दैट इज़ हमारी छोटी बहनें, हमारे छोटे कज़न्स, फीमेल कज़न्स, और हमारे फीमेल क्लासमेट्स। So this is where we experience the Shukra for the second time in our life. This is a very jovial interaction, बड़ा हंसी मजाक वाला, बड़ा मस्ती वाला, और बड़ा entertaining। बुध entertaining होता ही anyhow. So this is where we experience शुक्र for the second time. अब इस बुध वाले शुक्र को हम हमारे पूरे टीनेज में एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक सिबलिंग्स एंड एवरीबडी। बट इन द लेटर टीनेजेस कोई कोई जल्दी भी कर लेता है, बट इन द लेटर टीनेजेस वी एक्सपीरियंस दिस बुध एज आर गर्ल फ्रेंड्स इफ़ वी गेट वन। और वहाँ पर हम शुक्र को बुध के रूप में एज अ गर्ल फ्रेंड ऑल्सो एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद में शुक्र आता है हमारे लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर इन द 7th हाउस। 7th हाउस शुक्र जो है ये हमें पूरा करता है, हमें हमारी ज़िंदगी के सारे मंसूबों में हमें वैलिडेट करता है, हमें कंप्लीट करता है, हमें बैक करता है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ सपोज टू डू। एंड हियर ऑनवर्ड्स लेटर हम एक्सपीरियंस करते हैं शुक्र को 11th हाउस में। 11th हाउस का शुक्र जो होता है ये आपके दोस्त होते हैं, मतलब नॉट गर्लफ्रेंड बट फ्रेंड्स। सो फीमेल फ्रेंड्स या हमारे फीमेल एल्डर सिबलिंग्स, ये सारे 11th हाउस शुक्र हैं। 11th हाउस शुक्र इज़, हमारे शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं बताया गया है, बिकॉज 11th हाउस इज ऑफ डिज़ायर्स एंड शुक्र इज़ लग्जरी, रिलेशनशिप्स। अगर हमें रिलेशनशिप्स की डिज़ायर आ गई बहुत ज़्यादा, तो morally not right, although many nowadays with the Western culture completely in sync with our culture,
तो ये बहुत कुछ हमारे साथ में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट बिकॉज इट इज़ मॉरली नॉट राइट, उसे अच्छा नहीं बताया गया है। हालांकि 11th हाउस शुक्र आपको बहुत ज़्यादा लग्जरीज प्रोवाइड करता है, बहुत एक्सपीरियंस देता है लग्जरीज का, सो इट इज़ गुड इन दैट सेंस. Then later on, we experience Shukra in the 12th house. Now, this is the best, this is the exalted Shukra. I would like to explain something here. 12th house Shukra क्यों exalted है? शुक्र 7th हाउस में हमारे को वैलिडेट करता है और 12th हाउस में एग्जॉल्ट होता है. नाउ दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन, दिस इज़ अ थिंग दैट वी एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ, और हमें इसे एक्सपीरियंस करते हैं बट समझ नहीं पाते हैं. हम वैलिडेशन हर कोई सीख कर रहा है. शुक्र की खासियत ये है कि इट्स ओमनी प्रेजेंट लाइक एनी अदर गॉड और एनी अदर प्लेस, एनी अदर गुरु. और ओमनी प्रेजेंस का कारण ये है कि वैलिडेशन हर कोई सीख कर रहा है. लाइक हम अगर धर्म की बात करते हैं 9th हाउस, तो उसका वैलिडेशन के लिए हम धर्म ग्रंथ 3rd हाउस पूछते हैं, 9th से अपोजिट. और हम अगर दिस इज हाउ इट इज़, यू नो, कि अगर हम हीरो हैं, अगर हम कोई पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी है 5th हाउस, तो उसका वैलिडेशन ग्रुप से, मतलब आप कितने बड़े फेमस हो, मतलब आपकी कितनी बड़ी फॉलोइंग है. 11th हाउस ग्रुप्स. सो वैलिडेशन को हर कोई चाह रहा है, मतलब हर कोई वैलिडेशन चाहता ही है. अगर मैं ये हूँ तो ये कंप्लीट कैसे होगा, उसका अपोजिट हाउस होता है. सो शुक्र सबको चाहिए और ओमनी प्रेजेंट है, वो हर तरफ है मौजूद. इस वजह से शुक्र जो है ये मोस्ट डिमांडेड, इन डिमांड आइटम होता है. हैविंग सेड दैट, शुक्र जो है ये 7th हाउस, मतलब बेसिकली वैलिडेशन बोल रहा हूँ मैं. वैलिडेशन क्या होता है कि हम हमारे दोस्त के पास जा रहे हैं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, कर लूँ. अगर वो हाँ बोल दे तो हाँ बढ़िया, कर लेता है, हमें सक्सेस मिल जाएगी. या हम हमारे पार्टनर्स के पास में जाते हैं, कोई बात बोलते हैं और पूछते हैं यार मैं इस सर कर लूँ, और अगर वो हाँ बोल दे, ना बोल दे, या जो भी बता दे, तो हमें हमारा वैलिडेशन मिल जाता है, हमें करेक्शन मिल जाता है और हम उसे ठीक कर लेते हैं. वैलिडेशन का एक सेकंड पार्ट ऑफ द कॉइन है विच इज़ बैकिंग द वैलिडेशन. मतलब वैलिडेट करना बहुत आसान है, किसी को भी सच झूठ बोल के वैलिडेट कर दीजिए. ज़रूरी नहीं आप सच बताओगे, झूठ बोल सकते हो वैलिडेट करने के लिए. पर आप देखोगे कि वैलिडेशन वो सही माना जाता है, या पार्टनर वो सही माना जाता है जो आपको वैलिडेट करने के बाद में उसको बैक भी करे. मतलब 12th हाउस में, फर्स्ट इज़ योर सेल्फ, 12th हाउस इज़ बिहाइंड यू. सो शुक्र जो आपको वैलिडेशन देता है, वो शुक्र आपको अगर बैक करता है, वो अगर आपके पीछे खड़ा है लाइफ में, जिस तरह बोला जाता है कि एवरी सक्सेसफुल मैन हैज़ अ वुमेन इन बैकिंग हिम, हेंस ही इज सक्सेसफुल. सो दिस इज़ द रीज़न. अगर आपको वैलिडेशन परफेक्ट मिले और वो बैकिंग वाला वैलिडेशन मिले, दैट यू नो कि मुझे बैकिंग है इस वैलिडेशन पे, मैं जो कर रहा हूँ ये अप्रूव्ड है, ये मेरे फैमिली में मेरी लाइफ पार्टनर अप्रूव करती है, तो आप वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करते हो. 5th हाउस इज कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस मिलने के बाद में आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं उस बात को. हेंस दिस प्रोवोक कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए कोई ना कोई बैकिंग में चाहिए, एंड हेंस दैट इज़ द रीज़न. मोस्ट ऑफ आवर sayings come from astrological facts, come from very observational facts. Astrology as well is an observational science. एस्ट्रोलॉजी बनी ही ऑब्जर्वेशन करके है, देख देख कर, सीख कर कि इस राशि में ऐसा हो रहा है. इस तरह हमने एस्ट्रोलॉजी को बनाया है, हमारे ऋषियों ने बनाया है, और उसको ग्रंथों में उतार के हमें सिखाया है. एनीवेज, विल कम बैक टू शुक्र. सो दिस इज हाउ वी एक्सपीरियंस शुक्र. इसमें एक बहुत ही सुपीरियर शुक्र होता है, विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड, बट दिस शुक्र इज द वन विच रियली मेक्स यू किंग. नाउ अंडरस्टैंड दिस कि हमारे शास्त्रों में सूर्य को पिता बोला गया है और चंद्र को माता बोला गया है. बहुत ही सुपर थिंग है देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी में कि सूर्य का घर जो है 5वां है और चंद्र का घर जो है 4था है, विच इज़ 12th to the 5th. नाउ अंडरस्टैंड दिस कि राजा
राजा राजा जब है, जब उसके पीछे उसकी रानी खड़ी है। नाउ शुक्र जो एक्सॉल्टेड है, वो उससे भी बेहतरीन काम करता है 4th हाउस में, बिकॉज़ देन इट मेक्स यू द किंग, बिकॉज़ देन इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू रूल एवरीबॉडी। मैंने रिसेंटली यूट्यूब में कुछ कंटेंट देखते हुए समझा कि शुक्र जहाँ बैठता है वहाँ से सेकंड हाउस को एनहांस कर देता है। इसीलिए 12वें घर में बैठ के वो फर्स्ट हाउस के अनाउंस कर रहा होता है, फोर्थ हाउस में बैठ के फिफ्थ हाउस के अनाउंस कर रहा होता है। इसीलिए ये दोनों पोजीशंस के अंदर शुक्र आपको सुपर सक्सेसफुल बना देता है। इफ़ यू हैव दिस कॉम्बिनेशन, इफ़ यू हैव द शुक्र इन द 12th हाउस और यू हैव द शुक्र इन द 4th हाउस, इन बोथ दिस केसेस आपको जो शुक्र एक्सपीरियंस होगा, आपको जो लाइफ पार्टनर एक्सपीरियंस होगा आपके लाइफ में, वो आपको राजा बनाएगा, वो आपको राजा की तरह एक्सपीरियंस करेगा और राजा की तरह ही देखेगा। This is how Shukra is available in almost all of the houses in our Kundali. Now let's speak only about Shukra. शुक्र के पास दो घर हैं, 7th हाउस एंड 2nd हाउस। शुक्र इन दोनों बातों के लिए बदनाम भी बहुत है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज गॉन रॉन्ग विद शुक्र। हमारी सोसाइटी की जातियां बोलूंगा मैं इसे उनके ऊपर। लेट्स डील इट वन हाउस एट अ टाइम। सो शुक्र बदनाम है सेकंड हाउस के लिए कि वो बोलते बहुत हैं। सी उनके पास में दो ही कार्य कर्तव्य दिए हैं, 7th रिलेशन मेंटेन करना और सेकंड हाउस खाना प्रोवाइड करना, बातें करना और पैसे संजोना, सेविंग्स। सी दीज आर ऑल द थिंग्स दैट शुक्र इज गुड एट। ये उनका नेचुरल फोर्टे है। दिस इज समथिंग दैट यू डोंट हैव टू टीच देम। जैसे मंगल को लड़ना नहीं सिखाना पड़ता है आदमियों को, उस तरह शुक्र को पैसा सेव करना, परिवार संजोना ये सिखाना नहीं पड़ता है। दे आर बॉर्न विद दिस। अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ लिबरल माइंडसेट्स हैं जो इसे स्लेवरी मानते हैं, या देयर आर सम अदर वेज दे लुक एट इट, बट दिस इज द नेचुरल फोर्टे। अगर इफ यू आर नॉट टैपिंग इनटू योर नेचुरल फोर्टे, देन यू आर लूजिंग आउट ऑन अ वेरी बिग personality of your own self. Anyways, we are not going to that controversial thing. We will stick to the Shukra. So, second house. और क्योंकि शुक्र के पास में एयर एलिमेंट के थ्रू थर्ड हाउस भी है, थर्ड हाउस इज ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस इज ऑफ टॉकिंग, थर्ड हाउस इज ऑफ बैक बिचिंग। सो दिस इज ऑल शुक्र ये सब करने में बहुत होशियार है। किसी के पीछे से चुगली करना, किसी से किसी के बारे में अफवाह फैलाना, नेचुरल फूड है उनके पास में। वो बताना नहीं पड़ता कैसे करना है। दे आर द इन्वेंटर्स, दे आर द पीपल बिहाइंड इट। हैविंग सेड दैट, शुक्र को बड़ा बदनाम किया गया है कुछ बातों को लेकर, एंड विच आई लाइक टू क्लेरिफाई हियर। शुक्र के पास में 3, 7, 11 ये एलिमेंट्स हैं, इसमें वो पारंगत है, गुड एट इट। सो हम जब शुक्र को हमारे लाइफ में फर्स्ट टाइम एज अ गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस करते हैं, एज अ बुध एक्सपीरियंस करते हैं, तो थर्ड हाउस का शुक्र होता है। एज अ गर्लफ्रेंड और एज अ लाइफ पार्टनर एक फीमेल कंप्लीटली डिफरेंट बिहेव करेगी, और ये बात किसी भी आदमी को समझाई नहीं जाती है। इनफैक्ट हमारे समाज में इस बारे में चर्चा ही नहीं होती। द प्रॉब्लम इज कि थर्ड हाउस शुक्र एज द बुध, शुक्र आप जब बुध एज अ गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस करते हैं, तो थर्ड से थर्ड है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज लव अफेयर्स, और वो कर सकती है वहां पर। वो इज्जत देगी, वहां पर वो एफर्ट लेगी, वो सब करेगी वहां पर एज अ गर्लफ्रेंड। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि once that same female becomes your life partner, becomes the 7th house of your own, वो फिफ्थ हाउस दे नहीं सकती है। अब वो फिफ्थ हाउस चाहती है। सी 7th से 11th, डिजायर ऑफ द 7th इज फिफ्थ, एंड हेंस वो अब प्यार चाहती है, वो समय मांगती है, समय चाहती है आपसे, वो रिस्पेक्ट चाहती है आपसे, वो फिफ्थ हाउस की हर चीज चाहती है आपसे। फिफ्थ हाउस का पहला काम क्या है? फिफ्थ से टेंथ है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो है ये आपके रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, पैसे प्रोवाइड करना है, फैमिली प्रोवाइड करना है। फिफ्थ हाउस बच्चे हैं। फीमेल ऐसी रिलेशनशिप में आती है, वो चाहती है कि मेरा परिवार पूरा हो, मेरा सेकंड हाउस पूरा हो।
वो चाहती है कि मुझे बच्चे मिले, फिफ्थ हाउस। सो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, पर उसे वो चाहिए, वो देगी नहीं। सी फिफ्थ हाउस वो एज अ गर्लफ्रेंड जरूर देगी, एज अ गर्लफ्रेंड आपको वो सब मिलेगा, बट एज अ वाइफ वो आपको वहां दे नहीं सकती, वहां वो चाहती है। तो ये एक बेसिक तकलीफ जो है ना, इस वजह से फीमेल्स बड़ी बदनाम है। मतलब हमारे समाज में इसे बड़ा बुरी तरीके से प्रोपागेंडा किया हुआ है कि धोखा देती है, ये है। सी वो उसका फोर्टे ही नहीं है, आप समझे ही नहीं। वो उसे करना नहीं है, वो उसके लिए बनाया नहीं है करने के लिए। ये आपका काम है एज अ मेल, यू आर सपोज टू बी द फिफ्थ हाउस। बिकॉज सूर्य फिफ्थ हाउस जो है वो मंगल में फर्स्ट हाउस में आके उच्च का होता है। ये आपका फोर्टे है, ये आपकी जगह है काम करने की। ये आप शुक्र से उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपने फिफ्थ हाउस पूरा नहीं किया है तो आप आपके पार्टनर पे इसका ब्लेम नहीं डाल सकते। एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस, and this is not being talked about. I know I can get trolled for this big time, but if it does happen, I don't care, because this needs to be said. ये बोला जाना चाहिए एक बार। हमने एज अ सोसाइटी उन्हें बड़ा बड़ा जकड़ रखा है। सी हम हमारे घर की औरतों को अपनी इज्जत बताते हैं फिफ्थ हाउस, जबकि उन्हें इज्जत देनी चाहिए। So the whole story, whole narration is being reversed. घर में जिन औरतों को घर में इज्जत मिलती है वो घर प्रॉस्पर करते हैं, वहां शुक्र तेज हो जाता है। जिन घरों में शुक्र की बेइज्जती होती है वो घर नीचे आ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और ये बात कोई समझ नहीं पा रहा है और कोई बता भी नहीं रहा है। हम हमारे घर की औरतों को रिस्पेक्ट देने के बजाय उनसे रिस्पेक्ट मांगते हैं, बोलते हैं कि तुम हमारी इज्जत हो, तुम वो सब करो जो हमें हमारी इज्जत को संभाला जाए। इट्स नॉट राइट। इनफैक्ट इट शुड बी द अदर वे अराउंड, पूरा रिवर्स होना चाहिए। एंड नाउ डेज फीमेल्स आर आस्किंग फॉर दिस एंड दे आर राइटली डूइंग सो। बट हमारी सोसाइटी टर्मोइल में है, ट्रांसफॉर्मेशन में है। धीरे धीरे वी विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, एंड द डे वी डू दिस, द डे एनी गाय डज इट, इज द डे ही विल प्रॉस्पर इन हिज लाइफ। लग्जरी एक्सपीरियंस करेगा, रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करेगा। इट्स अमेजिंग, एंड दिस इज समथिंग विच आई डोंट नो व्हाई nobody is talking about. Having said all of this, this is very idealistic. This is how it should be. But in real life, not everybody is perfect, right? Shukra har koi perfect nahi hai, na Mangal har koi perfect hai. So in real life, what we experience is ki females in their marriages fight a lot. They argue a lot. They don't give respect. They want to be treated like, for a lack of a better word, queen. But see, the whole point of being a queen is that you are able to produce a king. शुक्र का काम है एक किंग को बनाना। इट्स शी इज द किंग मेकर। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप आपके रिलेशनशिप को फेल कर रहे हो। इफ देखो, हमारे कल्चर में औरतों को राइट था उनके लाइफ पार्टनर चूज करने का, आदमियों को नहीं था। बिकॉज रिलेशनशिप सेवेंथ हाउस ये शुक्र का फोल्ट है। उन्हें पता है लाइफ पार्टनर कौन सा सही है। वो उस एनर्जी के साथ पैदा हुए हैं। हमने वो चीज गायब कर दी हमारी लाइफ, हमारे पूरे के पूरे समाज में से। और इस वजह से हमारा समाज में बहुत सारी अधोगति देखी है हमने, बहुत डाउनफॉल देखा है हमने हमारे समाज में। द डे वी स्टार्ट रीइंस्टेटिंग दीज थिंग्स, इट इज ओनली शुक्र हु नोज दीज थिंग्स। एंड हमने उनके ऊपर लाद दिया है। परिवार उसे फोर्स करता है पर्टिकुलर जगह शादी करने के लिए, पर्टिकुलर इंसान से शादी करने के लिए, whereas she is the one who knows it better. इसलिए हमारे सारे समाज में स्वयंवर हुआ करते थे, जिसमें वो रानी, वो प्रिंसेस चूज करती थी कि ये मेरा लाइफ पार्टनर सही है। अंटिल द गर्ल सेड सो शी वॉज नॉट मैरिड। और ये हमारे समाज की प्रथा थी, हमने इसे खो दिया है। ये ऑटोनोमिटी जो औरतों को थी रिलेशनशिप्स की, ये हमने उनसे छीन ली। इस वजह से हम काफ़ी डिटोरेट हो चुके हैं, काफ़ी नीचे आ चुके हैं। वी विल रिगेन दैट, आई एम श्योर वी विल रिगेन दैट।
Having said that, I'll talk about these argumentative behaviors of humans. आप ये करके, सी आई एक्सप्लेन, आर्ग्यूमेंटेशन जो होता है ना सिक्स हाउस से होता है, बुध क्या है। आप एक गर्लफ्रेंड की तरह अगर एक रिलेशनशिप में बिहेव करोगे तो आप अपने लाइफ, अपने मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर लोगे, खराब कर लोगे। एक लाइफ पार्टनर को सेवेंथ हाउस की तरह, शुक्र की तरह बिहेव करना चाहिए, ना कि बुध की तरह। कुछ लड़कियां की बुध की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, सो दे लाइफ लॉन्ग दे फील दैट दे शुड बिहेव लाइक अ गर्लफ्रेंड, दे शुड बिहेव लाइक बुध, विच इज अनफॉर्चुनेट। और बुध का फोर्टे ही थर्ड और सिक्स्थ है। थर्ड इज एफर्ट टेकिंग, थर्ड इज डांस, थर्ड इज ऑनलाइन रहना, थर्ड इज आर्ग्यूमेंटेटिव रहना, क्वेश्चंस करना, डाउट करना, सेल्फ डाउट्स करना। whereas Shukra energy is trusting, 12th house. Shukra energy is saying that I believe in you no matter what. That is Shukra energy. Whereas 6th house energy, Budh energy is I doubt everything that you're doing. That is the 6th house energy. That is the Budh energy. And we need to be able to distinguish in them and understand it. So, having said this, I think there is a very sensitive side which I should take care of, I should deal with it. किसी भी मैरिज को, सेवेंथ हाउस को सस्टेन करने की जगह उसका सेकेंड हाउस होता है, सेकेंड टू द सेवेंथ, सेकेंड टू द सेवेंथ इज एट्थ हाउस। एट्थ हाउस जो है ये प्राइवेसी का है, इंटीमेट टाइम का है। एट्थ हाउस आपके ब्लाइंड फेथ का है, ट्रांसफॉर्मेशन, मैरिज के बाद में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है एट्थ हाउस। सो एट्थ हाउस इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि एज विमेंस उनके लिए एट्थ हाउस समझना मुश्किल है, बिकॉज सेकेंड हाउस जो होता है ये आपके ट्रांसलेशन का है, मतलब सेवेंथ हाउस एक्सपीरियंस करने का मतलब एट्थ हाउस एक्सपीरियंस करते हो। और एट्थ हाउस जो है मंगल का घर है, सूर्य वहाँ पे कंफर्टेबल है, टैक्सेशन का घर है, गवर्नमेंट पांचवा घर है और आठवां घर टैक्सेशन का है, तो सूर्य वहाँ कंफर्टेबल है। तो सूर्य मंगल की एनर्जी वहाँ बहुत कंफर्टेबल है। शनि का कार्यकत्व की जगह है, तो शनि भी बहुत कंफर्टेबल है वहाँ पर। सूर्य कंफर्टेबल नहीं है, शुक्र कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पर, और इस वजह से उसे समझ नहीं आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटीमेट टाइम इन मैरिज, और फीमेल्स फाइंड इट वेरी depressing that they what they don't want and they have to give anyway. But you have to understand this कि जो रिलेशन शुक्र का सेकेंड हाउस के साथ में है, बिकॉज सेवेंथ हाउस उसका खुद का है एंड एट टू द सेवेंथ इज सेकेंड हाउस। सिमिलर कनेक्शन मंगल का, आदमी का फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस का है। मतलब जिस तरह से मंगल एट्थ हाउस को, इंटीमेट टाइम को देखता है, सिमिलर वे में शुक्र सेकेंड हाउस को, रिसोर्सेस को, पैसे को, फैमिली को देखती है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंड हाउस, व्हाट शुक्र हैज, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंड हाउस जो शुक्र को है, सेम इम्पोर्टेंस मंगल को, इंसान को, आदमी को उसके एट्थ हाउस का, उसके इंटीमेट टाइम का होता है। और यहाँ हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उसको जज करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, सेकेंड हाउस एंड एट्थ हाउस। एट्थ हाउस इज द वैलिडेशन ऑफ द सेकेंड हाउस एंड सेकेंड हाउस इज द वैलिडेशन ऑफ द एट्थ हाउस। सो आप ये चाह रहे हो वो देते हो, वो चाह रहे हो ये देते हो। सी आप समझ रहे हो ना, मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। सो हमें रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए ये करते रहना चाहिए। मंगल को सेकेंड हाउस अचीव करते रहना चाहिए और शुक्र को एट्थ हाउस अचीव करते रहना चाहिए। इस रिलेशनशिप को मेंटेन करके आगे इजीली प्रोग्रेशन करते रहना चाहिए। रिलेशनशिप्स में मेंस से, मतलब इंसानों से, आदमियों से उम्मीद ये होती है कि वो स्टॉइक रहे। स्टॉइक मतलब एकदम स्थित प्रज्ञ, एकदम एक जैसे रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। ये सारी शनि की कार्यकत्व हैं। मज़े की बात यह है कि सूर्य और मंगल दोनों क्रूर ग्रह है। ये शनि में जाके उच्च के होते हैं। किसी भी तरह का प्रेशर आता है तो सूर्य मंगल ही काम में आता है, और शनि खुद शुक्र में जाके उच्च का होता है।
ये सारा कॉम्बिनेशन मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि शनि का स्टॉइकनेस जो है वो सूर्य का अथॉरिटेटिवनेस और मंगल के एग्रेशन को कंट्रोल करते हुए अच्छा रिलेशनशिप प्रोवाइड कर सकता है। एज मीन्स हमें ये समझना चाहिए कि हमें किस तरह हमारे एग्रेशन और एरोगेंस को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करते हुए रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वाज गेटिंग टू। एंड एज शुक्र, एज फीमेल्स, आपको एक रिलेशनशिप को निभाने के लिए 12वां घर अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। 12वां घर देने का है, 12वां घर मेडिटेशन का है, 12वां घर ईगल आई व्यू का है, 12वां घर बैकअप कर बैकिंग देने का है। सो एक औरत जब आपको पीछे आपके पीछे खड़े हो जाती है, आपके हर काम में आपके साथ में है, और 12वां घर गुरु का है, तो स्पेशली आपको धर्म के राह पे चलने के लिए प्रेरित रखती है। ऐसी औरतें आपको आपके लाइफ में गुरु बनाएगी, आपको धर्म के राह पे आगे बढ़ाएगी, ना कि शनि की राह पे आगे बढ़ाएगी। ऐसी औरतों के पास में वो कैपेबिलिटी है जिसमें वो आपको लिबरेशन प्रोवाइड कर सकती है, आपको मुक्ति प्रोवाइड कर सकती है, आपको इस जन्म में, इस संसार में स्वर्ग सा अनुभव दे सकती है। तो और फीमेल्स शुड ट्राई टू कल्टिवेट दीज हैबिट्स ऑफ हैविंग फेथ, हैविंग ब्लाइंड ट्रस्ट इन रिलेशनशिप ट्रस्ट पे ही काम करती है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वो नहीं दे पा रहे हो, अगर आपको बार बार डाउट्स हो रहे हैं, तो आप बुद्ध का काम कर रहे हो। आप जब तक के ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने रिलेशनशिप में, आप लग्जरी को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। आपके क्वीन, एज अ क्वीन आप बिहेव ही नहीं कर पाओगे। सो यू टू एक्सपीरियंस दैट, यू हैव टू गिव दिस टू गेट दैट। ओके, सो लेट्स टॉक मोर अबाउट द वैलिडेशन द सेवेंथ हाउस। शुक्र जो है ना, ये मतलब औरतें आप देखोगे सेवेंथ हाउस में, जो जिनका सेवेंथ हाउस स्ट्रांग है या शुक्र अच्छा है, वो लेडीज है ना हमेशा, इनफैक्ट नो मैटर व्हाट, बट लेडीज हमेशा वैलिडेशन सीख कर रही होती है। वो अगर अच्छा ड्रेस पहनेंगी, खराब ड्रेस पहनेगी, तो अपने लाइफ पार्टनर से आके पूछेगी मैं कैसे दिख रही हूँ। उन्होंने कोई अच्छा खाना बनाया है तो पूछेंगी मेरा खाना कैसे बना है। वो अगर कोई काम कर रही है तो उसको वैलिडेशन सीख करेगी। सी, वैलिडेशन सीख करना ये शुक्र का बेसिक नेचर है। और वो वैलिडेशन मिलने के बाद में, वंस शी गेट्स, ये अगर, लेट लेट मी बी वेरी क्लियर, वो वैलिडेशन वहीं सीख करती है जहां वो अपने लाइफ पार्टनर को देखती है, जहां वो जानती है कि ये इंसान मेरा है, ये लाइफ लॉन्ग मेरा है। तो अगर आपके लाइफ पार्टनर आपसे वैलिडेशन सीख करते हैं, अगर आपके लाइफ पार्टनर आपसे पूछते हैं बार बार कि मेरे पे साड़ी अच्छी दिख रही है क्या, ये ड्रेस अच्छी दिख रही है क्या, believe me that that is their best behavior, and that is how they are saying that we want you. If they stop asking that, then that is a problem. Then you need to be very alert. Let's talk about this one aspect of Shukra which is slightly negative. See, I need to speak one thing about Shukra, seventh house. इसमें ना दो एनर्जीज हैं विच इज वेरी वेरी मैलिफिक इन नेचर, वेरी बैड इन नेचर। इट इज टेंथ टू द टेंथ हाउस इज ऑफ शनि, ठीक है। तो शनि की एनर्जी है, शनि सेवेंथ हाउस में एक्सॉल्ट की होता है। इसमें हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। और इसके पास में शनि का दूसरा घर जो है 11th हाउस, उसकी भी एनर्जी है, बिकॉज एयर एलिमेंट है तीनों भी। सो 11th हाउस जो है राहु का, वो राहु का हाउस जो है ना, वो चीटिंग का हाउस है। राहु इज चीटिंग बेसिकली, क्योंकि डिजायर्स, अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए इंसान हर लेवल पे जाने को तैयार हो जाता है। दैट इज बेसिकली राहु। और शुक्र में, क्योंकि ये दोनों भी मैलिफिक एनर्जीज, ये उसमें एक इनग्रेन्ड एनर्जी होती है। तो आप देखोगे कि जिन जिन लेडीज के चार्ट्स में राहु या शनि बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे स्ट्रांग हो जाते हैं, उनमें ये क्वालिटीज बहुत उभर के बाहर आती है और बहुत नेचुरली बाहर आती है। सो यू मस्ट हैव सीन इन हमारे पुराने स्टोरीज में, आपने बहुत एग्जांपल्स होंगे आपके पास में, जिसमें औरतों ने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है, बड़ा खराब अनुभव रहा है लोगों का, बिकॉज दे हैव दिस इन देम। बट लेट मी वार्न यू हियर, दिस इज नॉट व्हाट दे आर। शुक्र
ओरिजिनली इज 7th एंड 12th। वो आपका वैलिडेशन, वो आपके पार्टनर्स हैं और आपकी बैकिंग है। अगर आप ये ठीक से नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो ये सारे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप शुक्र को फिर बुध के रूप में एक्सपीरियंस करोगे एज अ गर्लफ्रेंड, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड वेरी बैड। और शुक्र को आप राहु शनि के रूप में एक्सपीरियंस करोगे, जहां वो सिर्फ आपसे डिजायर्स ही डिजायर्स करेगी, वो आपसे ये लाके दो, वो लाके दो, ये सब एक्सपीरियंस करेगी। अगर आपने आपके 7th 12th के कॉम्बिनेशन को ठीक से किया नहीं है तो देन दिस इज व्हाट विल हैपन। तो हम यहाँ पर एक गलती कर रहे होते हैं। सी, शुक्र के पास में डिजायर राहु है, और 7th हाउस की डिजायर क्या है? 7th हाउस का डिजायर होता है 5th हाउस। 5th हाउस इज, अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड, बच्चे हैं, इज्जत है, पावर है, पॉलिटिक्स है। सो फीमेल्स आर, दे वांट इट, दे आर गुड एट इट, दे विल गेट इट। और और 12th से, सॉरी, 2nd से 11th कौन सा होता है? 2nd से 11th होता है 12th हाउस, जहां पर वो एग्जॉल्ट होता है। तो हमें मतलब व्हाट वी शुड लुक फॉर इज इन अ फीमेल is she having good house, good 2nd house? Is she a good provider? See, of course, उस 2nd हाउस को पूरा करने का काम जो रॉ मटेरियल जो है वो 5th हाउस कर रहा है, वो घर का आदमी ही कर रहा है। बट उस रॉ मटेरियल को खाने में कन्वर्ट करना और हमारे परिवार को रिसोर्सेस से, खाने से भरपूर रखना, ये घर के औरतों का काम होता है। सो जो औरतें ये कर पाती है, 2nd हाउस का काम कर पाती है, किचन का काम कर पाती है, अच्छे से कर पाती है, खुशी खुशी कर पाती है, वो 12th हाउस डिजर्व करती है, ट्रस्ट डिजर्व करती है, अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी, सब कुछ डिजर्व करती है। ओनली द फीमेल्स हु आर एबल टू डू दिस आर विल बी वांटिंग दैट 12th हाउस ऑफ blind trust, 12th house of exaltation, 12th house of liberation. So these are the things wherein the Shukra can do so many things in it. My daughter just had a question on the video that I had just said. She's saying ki when Shukra can do both, what makes it go here and there? I'll explain this. I need to clarify this. शुक्र के पास में दोनों काम है करने के लिए। वो शनि और राहु की तरह बिहेव कर सकती है, और वो चंद्र और शुक्र की तरह बिहेव कर सकती है। दोनों एनर्जीज हैं उनके पास में, और इसीलिए उसे उनसे बहुत ईजी है मिसअंडरस्टैंड करना, क्योंकि आपने कुछ लोगों को चंद्र शुक्र की देखा है और कुछ लोगों को शनि राहु की तरह देखा है। अब पॉइंट इज कि ये कब कैसा बिहेव करेगी, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। आई कैन एक्सप्लेन दिस। जिस घर में उस घर का आदमी मंगल राजा की तरह इंडिपेंडेंट है, ही और शी, ही दैट गाय इज नॉट सीकिंग वैलिडेशन। सी, सूर्य जो है, 5वां घर जो है, वो इंडिपेंडेंट है, वो राजा है। राजा क्यों है? क्योंकि राजा को वैलिडेशन नहीं चाहिए। राजा खुद से राजा है, वो उस गद्दी पे खुद से बैठा हुआ है, इसीलिए राजा है। एंड नोटिसेबल बात यह है कि राजा जो है ये 7th हाउस में आके नीच का हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सूर्य और शनि ये दोनों बाप बेटे हैं। शनि 7th हाउस में उच्च का है और सूर्य 7th हाउस में नीच का है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो शनि के लिए रिलेशनशिप होल्ड करना बहुत आसान है। मतलब इफ यू आर मैलिफिक इन नेचर, इफ यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, सी शनि सिर्फ मैलिफिक ही नहीं है, शनि रिस्पॉन्सिबल भी बहुत है। तो शनि जब आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह बिहेव करोगे अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिज में, और आप 2nd हाउस को पूरा करते रहोगे, प्रोवाइड करते रहोगे सोर्सेस को, तो आपको हमेशा 5th हाउस मिलता रहेगा, इज्जत मिलती रहेगी, प्लेस मिलती रहेगी। बट ऑन द अदर वे अराउंड, अगर आप राजा बन के बैठ जाओगे घर में कि मैं हूं और मेरा ही सब कुछ सुनो और मैं ही सब सही बोल रहा हूं, वहां पर आपकी रिलेशनशिप बिगड़ जाएगी। रिलेशनशिप जो है ना, ये बड़ा बैलेंस का काम है, बड़ा हर चीज को नाप तोल करना होता है। यहाँ पर आप, राजा इज वेरी अथॉरिटेटिव, राइट? राजा बोलता है मैंने बोला ऐसा ही होना चाहिए, और कोई तरीका ही नहीं इसको करने का, बस यही सही है, ये है राजा का तरीका, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बस ये।
वेर एज शुक्र इज की हाँ ठीक है ये भी देख लेते हैं या वो भी देख लेते हैं या इस तरह सॉल्व कर लेते हैं इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज शुक्र। तो ये दोनों एनर्जीज आपस में चलती ही नहीं है। बहुत ही डिफिकल्ट बात है ये कि शुक्र से हम पांचवें घर की उम्मीद करते हैं। मतलब बहुत सारी शायरियाँ बनी हैं, बड़ा लोगों ने बदनाम किया है कि औरतें प्यार नहीं कर पाती है, औरतें प्यार दे नहीं सकती है और बेवफा होती है और पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला है औरतों को विद रिस्पेक्ट टू लव। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि ये उनका फोर्टे है नहीं यार। मतलब सी दे आर नॉट सपोज टू डू दिस ना, ये उनको समझ में ही नहीं आने वाली चीज है। ये चाहिए जरूर क्योंकि ये उनके पास है नहीं। सी फिफ्थ हाउस जो है ना, शुक्र अगर कहीं कमजोर पड़ता है, शुक्र अगर कहीं डिलीवर नहीं कर पाता है तो वो है फिफ्थ हाउस। सो हम यहाँ एज अ सोसाइटी, मुझे लगता है हमने उनके साथ में बड़ी ज्यादती की है, औरतों के साथ में, कि हमें उन्हें मतलब हमने उनसे वो उम्मीद की। जैसे इट्स लाइक जजिंग अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। इट्स अ वेरी फेमस सेइंग बाय आइंस्टाइन। सी उनके पास में वो चीज है नहीं और आप उनसे वो उम्मीद कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है। मतलब दिस इज सो वेरी रॉन्ग ऑन देयर ऑन आवर पार्ट। तो एज अ सोसाइटी आई थिंक वी नीड टू करेक्ट दिस, वी नीड टू चेक, कीप इट ए चेक। एनीवेज, इनफ ऑफ द सीरियस स्टफ, लेट्स कम टू द मोर फन पार्ट ऑफ शुक्र। सो हम मैरिज में और भी बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। लाइक वन ऑफ दोज इज कि जब भी whenever we ask our life partners to go to a party, go to a function, the first thing that comes to their head is kapra, and second thing that comes to their head is makeup. And both the things are the third and the seventh house. Third house is makeup, seventh house is your kapra, your clothing. So आप देखोगे कि क्योंकि फिफ्थ हाउस उसके पास में है नहीं, फिफ्थ हाउस समय है, तो उसे समय का कैलकुलेशन नहीं आता है। शी डजंट अंडरस्टैंड दैट। एंड क्योंकि सेवेंथ हाउस में शनि उच्च का है, शनि डिले का कारक है, तो आप समझिएगा कि फिफ्थ हाउस क्योंकि एंजॉयमेंट करना है अगर उनको किसी भी तरह का, तो फिफ्थ हाउस इज थर्ड टू द थर्ड, भावात धवम कंसेप्ट से। सो थर्ड से थर्ड होने की वजह से वो बगैर मेकअप किए हुए किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं करते। सो एज आई सेड, फिफ्थ हाउस एंजॉयमेंट करने के लिए उन्हें they have to get ready, they have to look good. Third house basically, that is how they will experience fifth house. That is the only way Shukra can experience fifth house of enjoyment, of being famous online. Third house is being online, Instagram and whatnot. Don't troll me here, I am saying that this is your forte. आपका ये जगह है, आप यहाँ पर excellent हो. So that's what I'm saying. This is the funny part. और बहुत सारी funny चीजें हैं इसके अंदर. But just now I had a talk with my daughter again. So there is this interesting observation where I just made that हमारे, not just हमारे यहाँ, in fact all over the world, you will see that the girl is always younger in a marriage or in a relationship and the boy is always older, right? और ये भी साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि एक गर्ल में मैच्योरिटी एक लड़के के मुकाबले बहुत जल्दी आ जाती है। ऑब्वियसली बिकॉज शनि उच्च का है सेवेंथ हाउस में, शुक्र के घर में, शनि मेच्योरिटी का कारक है। तो ओनली गर्ल हैव दैट मेच्योरिटी, दैट डेप्थ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप एंड हैंडल इट। Hence, the problem here is where we experience problem in marriage and relationships. The problem is मंगल सूर्य, मंगल को शुक्र समझ नहीं आता है। when you are very aggressive मंगल, एंड सूर्य अथॉरिटेटिव, वेरी अथॉरिटेटिव। ये दोनों चीजें रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है। सो इफ सेवेंथ हाउस इज हैविंग एनी वन ऑफ दीज, शुक्र, मंगल और सूर्य, it will create problems in marriage. It will create issues with respect to aggression, with respect to authority, with respect to all the things. Whereas if there is Shani, a very passive graha, a very mature graha, basically, if a woman is marrying a mature guy, a guy who is mature, and by here mature I mean definitely by age, because
लड़कों में वो मेच्योरिटी एज के बाद में आती है। तो आप नोटिस करोगे कि हमारे प्रीवियस जनरेशन्स में द एज गैप यूज्ड टू बी मिनिमम 8 to 10 years एटलीस्ट। अब वो कम हो गई है और उस वजह से डिफिकल्टीज बढ़ गई है, क्योंकि लड़कियों की उस मेच्योरिटी, मतलब 10 साल लगते हैं किसी आदमी को वो मेच्योरिटी पाने के लिए जो लड़की पाई जाती है उससे 10 साल पहले ही। हेंस जितना अच्छा एज गैप होगा उतनी रिलेशनशिप अच्छी टिकती है। ये हमारा हमारे पूर्वजों ने प्रूवन फैक्ट रखा है, ये हमने देखा है हमेशा होता है। नाउ द प्रॉब्लम इज आई वाज टॉकिंग अबाउट मंगल सूर्य। मंगल और सूर्य दोनों जो है ना, ये 10th हाउस में शनि के घर में उच्चक है। मंगल उच्चक है और सूर्य दिग्बली है। सो बेसिकली शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब सूर्य और मंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, जब वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह बिहेव करते हैं, एक मच्योर इंसान की तरह बिहेव करते हैं, तब वो रिलेशनशिप पा सकते हैं, तब वो रिलेशनशिप में एक्सेल करते हैं। एंड दिस इज द ओनली वे मैन is supposed to behave in a relationship. A responsible and a very mature person. That is the person who will experience शुक्र। शनि को शुक्र एक्सपीरियंस करना बहुत आसान है, उसे इंटरेस्ट कम होता है बट वहां पर बहुत आसानी से एक्सपीरियंस करता है। एक मच्योर इंसान को लग्जरी हासिल करना बहुत आसान है, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान को लग्जरी एक्सपीरियंस करना बहुत आसान है, बिकॉज इट इज मेच्योर, बिकॉज इट इज पेशेंट, बिकॉज इट इज रिगरसली डूइंग व्हाट इट इज डूइंग। हेंस शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है। हेंस आपको रिलेशनशिप में एक पैसिव, नॉट एन एग्रेसिव बट अ वेरी पैसिव तरीके से रिलेशनशिप को अप्रोच करना चाहिए एज गाइज। शुक्र का ये जो 12वें घर का कनेक्शन है, ये केतु से भी है लिंक्ड। इन द सेंस आई विल एक्सप्लेन दिस। केतु संतों को देखा जाता है जो विरक्त है, जिनको कुछ नहीं चाहिए, और वो भी 12th हाउस में उच्च का है, और शुक्र भी 12th हाउस में उच्च का है। आप नोटिस करोगे हमारे स्क्रिप्चर्स में इंद्र भगवान को जब भी किसी संत की तपस्या भंग करनी चाहिए, 12th हाउस मेडिटेशन का है, तो अगर केतु की तपस्या भंग करनी है उनको, तो वो किसी ना किसी अप्सरा को, शुक्र को वहाँ भेजते थे उसकी तपस्या मेडिटेशन भंग करने के लिए। सो यू सी, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में बड़ा इनग्रेंड बातें हैं। इसे अगर हम नोटिस कर पाए, हम देख पाए, तो आपको ये सारी बातें हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो लिखी हुई हैं, ये एक्चुअल मैन्युस्क्रिप्ट्स में और एक्चुअल लाइफ में होती हुई दिखती है। 12th हाउस जो है ये बूंस का है, यहाँ पर आप पा सकते हो जो चाहिए वो पा सकते हो। तो ये 12th हाउस विजन का है, ईगल आई विजन का, जो आप ऊपर से सब कुछ देख सकते हो। तो ये कैपेबिलिटी दोनों होगी, दोनों के ही पास में है। शुक्र के पास में है इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में कहाँ कैसे क्या फिट होता है वो देखने की। इसीलिए शुक्र के पास में स्पेशल इंट्यूटिव पावर्स होते हैं, और सेम इंट्यूटिव पावर्स किसी संत के पास भी होते हैं। आई एम नॉट कंपेयरिंग देम एट ऑल, शुक्र और संत कोई लेना देना नहीं है, बट बात यहाँ पर इंट्यूशन की हो रही है। शुक्र का इंट्यूशन जो है ये मटेरियलिस्टिक इस लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर, परिवार को लेकर काम में आता है। वेरस केतु का इंट्यूशन जो है ये मोक्ष के लिए काम में आता है, ये धर्म के लिए काम में आता है। केतु का इंट्यूशन अलग टाइप का होता है, बट दोनों को ही 12th हाउस का इंट्यूशन अवेलेबल है। यूनिवर्स स्पीक्स टू देम। यूनिवर्स केतु से और मतलब संतों से और शुक्र से डायरेक्ट बात कर सकती है, उनके पास में वो डायरेक्ट की है और डायरेक्ट एक्सेस है यूनिवर्स को टैप इन करने का। वैसे देखा जाए तो शुक्र और मंगल एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब मंगल शुक्र को शुक्र समझ नहीं आता है, शुक्र को मंगल समझ नहीं आता है। बट सृष्टि का सृजन इन दोनों के मिलन से ही होता है, और इन दोनों के पास में एक ही कॉमन पॉइंट है। मतलब मंगल को चतुर्थ दृष्टि दी हुई है, चौथी दृष्टि, और शुक्र का 7वां भाव जो है ये 4th to the 4th है। तो बेसिकली चंद्र, ये एक ही कॉमन पॉइंट है इन दोनों को एक जगह पे लाने के लिए। चंद्र जो है ये इमोशंस का कारक है, घर का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, कंफर्ट का कारक है, फैमिली का कारक है। चंद्र से आप मदर को देखते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में
जो 36 गुण मिलाए जाते हैं किसी भी शादी को, किसी भी जोड़े को मैच करने से पहले, वो 36 गुण सिर्फ और सिर्फ चंद्र के नक्षत्र से मिलाए जाते हैं। चंद्र के दोनों मतलब एक लड़के का चंद्र का नक्षत्र और लड़की का चंद्र का नक्षत्र, ये दोनों चंद्र और के नक्षत्र की मैत्री देखी जाती है और इनके गुण देखे जाते हैं और कुछ भी नहीं देखा जाता है, विच इज वाई इट इज फेलिंग मैनी अ टाइम्स। ये थोड़ा सा ये वर्किंग काम आती थी अगर हम सतयुग में त्रेता युग में जी रहे होते थे। ये कलयुग है, यहाँ पर इतने से काम नहीं होगा। आपको चतुर्थ भाव भी देखना चाहिए दोनों का। चतुर्थ भाव में मैत्री है कि नहीं ये देखनी चाहिए। चतुर्थ भाव का जो मालक है दोनों का, वो आपस में मैत्री में है या नहीं, या सेम है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। इसमें एक और एक चीज देखी जाती है जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच बोलूंगा मैं इसे, मैचिंग का। वो है लड़के की माँ और लड़की की माँ। आप देखोगे कि अधिकतर डिवोर्सेस में दोनों तरफ में से एक माँ कोई रोल प्ले कर रही होती है। आई एम नॉट सेइंग दे आर रिस्पॉन्सिबल, ऑल आई एम सेइंग इज कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए। तो इसीलिए लड़के का चंद्र कैसा है, किस भाव में है, और लड़की का चंद्र कैसा है, किस भाव में है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से देख कर ही जवाब देना चाहिए। ताकि अगर देखिए, लड़का और लड़की जब तक के इमोशनली अटैच नहीं होंगे एक दूसरे से, तब तक के उस रिलेशनशिप को निभा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। बड़ा प्रेशर की जगह होती है। प्रेशर शनि देता है 10th हाउस से, और चंद्र उसके अपोजिट है 4th हाउस, कंफर्ट। सो आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को कितना कंफर्ट दे पाते हैं, इन विच एवर वे ही लाइक्स, उसका कंफर्ट का एक नजरिया होगा, चाहे वो मेल है या फीमेल हो। आपको उस तरह से कंफर्ट अगर उसे प्रोवाइड करते आ गया तो आपकी रिलेशनशिप सुपर सक्सेसफुल होगी। आपको घर में सुख शांति मिलेगी, स्वर्ग जैसा अनुभव होगा। ये सब कुछ होगा अगर आपका 4th भाव चंद्र आपस में अच्छे से कनेक्टेड हो तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैड साइड ऑफ शुक्र। व्हेन शुक्र गोज बैड, मतलब वी हैव एक्सपीरियंस बैड शुक्र, हमने देखा हमारे समाज में कुछ खराब शुक्र, कुछ खराब किस्म की औरतें भी हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आदमी नहीं, आदमी भी है, बट अभी हम शुक्र की बात कर रहे हैं। शुक्र खराब कब हो जाता है? जब औरतें बुध और राहु की तरफ बिहेव करती। सी अंडरस्टैंड दिस, कि रिलेशनशिप है ना, हम रिलेशनशिप को 3 अलग अलग जगह पे एक्सपीरियंस करते हैं। वन इज बुध राहु, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। सेकंड इज शुक्र मंगल एज अ लाइफ पार्टनर एंड एज लाइफ पार्टनर एज इक्वल्स। थर्ड इज सूर्य चंद्र, विच इज मदर फादर। ये मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तीनों अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं। आप ये लाइफ में इन तीनों तरह से रिलेशनशिप को, शुक्र को एक्सपीरियंस करोगे। तो शुक्र जब खराब हो जाता है या जब ठीक से बिहेव नहीं कर पाता है, जब 7th हाउस में बुध राहु आ जाए, क्योंकि बुध राहु ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, 7th हाउस रिलेशनशिप का है। अगर आप या आपकी पार्टनर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली एक्सपेक्टेशन लेके आपके साथ में रिलेशनशिप में, आपके साथ में मैरिज में आती है, तो आपको तकलीफ आएगी, बिकॉज वो वहां पर सस्टेन नहीं कर पाता है। शुक्र 7th हाउस में रिलेशनशिप में जब भी आना चाहिए, शादी जब भी होनी चाहिए आपकी, जब आप ये समझ सको कि मैं इस इंसान को मच्योरली हैंडल कर सकता हूँ। क्योंकि दिस शुक्र जो है ना, इसके पास में ये तीनों एनर्जीज है ऐसा एक्सीलेंट, बुध राहु एंड शुक्र इटसेल्फ। तो शुक्र को डिजायर्स बहुत है, अंतहीन डिजायर्स। और शुक्र को 12th हाउस में एग्जॉल्ट होने का कारण भी यही है। आई विल एक्सप्लेन दिस हियर कि शुक्र इज द ओनली वन ग्रह, शुक्र एंड केतु एक्चुअली, केतु संत है। शुक्र और केतु ये 2 ग्रह हैं जिनको 12वां घर में उच्च के होते हैं। 12वां घर जो है ना, ये मैनिफेस्टेशन का है, मतलब यहाँ पर आप यूनिवर्स का है। और 12वें घर में लिमिट्स नहीं है, इट्स अनलिमिटेड। जैसे यूनिवर्स अनलिमिटेड है,
जैसे कोई जंगल अनलिमिटेड है, जैसे 12वां घर समुद्र, भी समुद्र अनलिमिटेड माना जाता है, उसी तरह शुक्र जो है ये 12वें घर में जाके उच्च का होता है, क्योंकि शुक्र को डिजायर्स का अंत नहीं है। शुक्र को सब चाहिए। सेकंड हाउस जब वो दे रही होती है तो उसे 12वां घर चाहिए, यूनिवर्स चाहिए, पूरी दुनिया चाहिए। और वो देने की ताकत, 12वां घर देने की ताकत जो है वो गुरु के पास है। ये बड़ा डिफिकल्ट है। मंगल सूर्य के हद तक तो ठीक है, बट गुरु, ये एनर्जी शुक्र को चाहिए। अब एक बड़ा ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है ये, कि गुरु के लिए जो एक कलर बोला गया है वो पिंक बताया गया है, और शुक्र के लिए जो कलर बताया गया है वो ब्लू बताया गया है। शुक्र को पिंक पसंद है, और गुरु, आदमियों को ब्लू पसंद है। ये आपकी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इज व्हाट वी स्पीकिंग अबाउट। तो अगर शुक्र के पास में गुरु एनर्जी नहीं है, शुक्र इज लैकिंग इन टू प्लेसेस, सूर्य एंड गुरु। और एक्चुअली दोनों एक ही बात है, मतलब बेसिकली फिफ्थ हाउस इज नाइन्थ टू द नाइन्थ, हेंस इट इज हैविंग द गुरु एनर्जी, एंड नाइन्थ हाउस इज फिफ्थ टू द फिफ्थ, भावात भम कंसेप्ट, हेंस इट इज हैविंग द सूर्य एनर्जी। तो ये 9 और 5 जो है ना, ये शुक्र के पास नहीं है, और इसीलिए, और वो शुक्र को दे कौन सकता है। द पॉइंट इज कि शुक्र के पास में वहां पर एग्जॉल्टेशन तो है, पर वो पा सकता है। 12th हाउस में शुक्र उच्च का इसलिए है क्योंकि वहां पाने की ताकत रखता है, वहां देने की ताकत गुरु के पास में। सूर्य वहां पर जाके मरण कारक स्थान है सूर्य का, सूर्य नहीं काम कर सकता, अथॉरिटेटिव बन के आप नहीं कर सकते। 12वां घर लिबरलाइजेशन का है, 12वां घर मोक्ष का है। तो शुक्र को मोक्ष, शुक्र को जो चाहिए यूनिवर्स से, उसकी डिजायर जो अंतहीन है, वो गुरु दे सकता है। गुरु हमारे एस्ट्रोलॉजी में भगवान को देखा जाता है, भगवान को गुरु एनर्जी से देखते हैं। सो आपको शुक्र जो है ये एक गुरु की तरह अगर आपको मिल जाए, अगर आप अपने, एज ए शुक्र, आई एम स्पीकिंग अबाउट एज अ फीमेल, अगर आप आपके लाइफ पार्टनर में गुरु एनर्जी फाइंड कर सकते हो, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को गाइडेंस के लिए अप्रोच करते हो, तो आप पाओगे कि आपका शुक्र उच्च का होता चला जाएगा। अगर आप आपके लाइफ पार्टनर को इज्जत दोगे, देखो ये है डिफिकल्ट बिकॉज आपके पास में है नहीं वो देने के लिए, बट यू, इफ यू आर सबमिसिव, 12th हाउस सबमिशन का भी है। तो अगर आप आपके लाइफ पार्टनर को सबमिट कर पाते हो, 12th हाउस कर पाते हो, तो आप उसको सूर्य से उठा के गुरु एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हो। और गुरु एनर्जी इज द ओनली एनर्जी दैट कैन गिव शुक्र एवरीथिंग एंड एनीथिंग इट वांट्स, all the luxuries, all the manifestations that she needs can only be achieved from guru energy. इसीलिए औरतों को भगवान का पूजन, महादेव का पूजन बहुत लाभी है। वहां पर जाके वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो सब कुछ चाहते हैं करना। Once again, I would like to conclude this video on a much lighter note. हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में बड़े जोक्स बने हैं कि दो औरतें आपस में बैठ के चुप नहीं बैठ सकती हैं, बातें करती है, ये है। सो अनफॉर्चुनेटली हमने उन्हें इस बारे में बड़ा बदनाम किया है, बट आपको समझना पड़ेगा ये उनकी जगह है, दिस इज व्हाट दे आर गुड विद। बट अनफॉर्चुनेटली इसका एक नेगेटिव साइड भी है। आप जब गॉसिप कर रहे होते हो 3rd हाउस में, तब आप 6th हाउस को भी एक्टिवेट करते हो, आप घर में झगड़े इन्वाइट करते हो। तो एज अ शुक्र, एज इफ यू आर मैरिड ना, यू शुड ऑलवेज अवॉइड गॉसिपिंग, जजिंग पीपल। आप जज करके, गॉसिप करके अपने शुक्र को, अपने रिलेशनशिप को खराब कर रहे होते हो। और उसी जगह आप 12th हाउस को अचीव करो, लिबरेशन दो, आप उसको समझने की कोशिश करो, तो आप आपके शुक्र को उच्च का करोगे। द मोर अंडरस्टैंडिंग यू आर विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड, the more much better that Shukra becomes. The less judgments you pass, the better and better Shukra, the better and better universe, the manifestations you can make in your life. And on that note, I would like to conclude here. मैं रोकना चाहता हूँ अपने आप को। शुक्र अंतहीन है,
मैं फिर से बोलूँगा, शुक्र को आप कवर नहीं कर सकते। मैंने इतना समय लगाने के बाद भी मुझे नहीं लगता मैंने पूरा ठीक से कवर किया है। बट मेरे से इतना उपाय मैंने किया है, और आई होप मैं आगे और डिलीवर कर पाऊँ। आपको कुछ अगर हर्ट कर गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय श्री महाकाल।